जय हिंद दोस्तों आज श्रीलंका नागरिक डिपोटेशन मामले में सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने तल्ख लहजे में याचिकाकर्ता के वकील को समझाते हुए कहा कि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं जो सबको शरण दे, और सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीलंकाई नागरिक की याचिका खारिज कर दी। साथ ही न्यायालय ने कहा कि अवैध रूप से भारतीय सीमा पार करने वाले नागरिकों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला भी दिया। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर पाकिस्तानियों को एक बड़े पैमाने पर डिपोर्ट किया गया था। अब जैसे ही यह टिप्पणी आती है, हमारी सरकार ने और कठोर तरीके से फैसला लेना शुरू कर दिया है। और इसी दिन 19 मई को भारत के गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया कि बांग्लादेश और म्यांमार से संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान करे और उनके दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया को 30 दिनों के भीतर पूर्ण करे। यदि इस अवधि में सत्यापन नहीं हो पाता है तो उन्हें पकड़कर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आसाम राइफल्स या इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा जाएगा और मूल देश को प्रत्यर्पित किया जाएगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना बताया गया है। बांग्लादेशी और म्यांमार, विशेष रूप से रोहिंग्या नागरिक जो भारत में अवैध प्रवासी या भारतीय नागरिक होने का दावा करने वाले नागरिकों को सत्यापन करने के बाद डिपोर्ट करने को कहा गया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि सत्यापन एवं डिपोर्टेशन प्रक्रिया के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष टास्क फोर्स गठित की जाए। स्पेशल टास्क फोर्स संदिग्ध नागरिकों से उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, आवासीय पता, निकटतम रिश्तेदारों की जानकारी आदि एकत्र करेंगे। गृह मंत्रालय ने स्पेशल टास्क फोर्स को दस्तावेज सत्यापन की समय अवधि 30 दिन की दी गई है। 30 दिन के भीतर स्पेशल टास्क फोर्स को संदिग्धों के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण विदेशी पहचान पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। संदिग्ध नागरिकों के सत्यापन के बाद अवैध उल्लेखित प्रवासियों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, असम राइफल्स या इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा जाएगा। इन सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी होगी मूल देश की प्राधिकरणों को हस्तांतरित कर प्रत्यर्पण सुनिश्चित करना। आइए कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं। गुजरात में 6000 से अधिक संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए जांच चल रही है। 78 मछुआरों को गत महीने बांग्लादेश भेजा गया है। नॉर्थ ईस्ट राज्य त्रिपुरा भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को सीमा पार वापस भेजने की कार्रवाई कर रहा है। उत्तर पश्चिमी और देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के प्रत्येक जिले में स्पेशल टास्क फोर्स और होल्डिंग सेंटर स्थापित की गई है। फिलहाल 148 संदिग्ध नागरिकों का निरीक्षण प्रक्रिया चल रही है। राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो विपक्ष ने इसे मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए संवैधानिक मूल्यों पर प्रश्न उठाए हैं, जबकि अधिकतर राज्य सरकारों ने गृह मंत्रालय के इस आदेश को पूर्ण समर्थन दिया है। साथ ही राज्यों ने इस पहल को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विशेष व महत्वपूर्ण कदम माना है। भारत सरकार के इस सख्त कदम पर चीन की गोदी में खेलने वाले बड़बोले बांग्लादेश ने भी प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा कि इस कदम से दोनों देशों में कूटनीतिक तनाव बढ़ेगा। दोस्तों, पर बांग्लादेश का एक ट्रेंड बना हुआ है। यह हर साल करीब 2 से लेकर 5 लाख तक बांग्लादेशियों को भारत में अवैध तरीके से भेजकर भारत की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा था, और अब यह इल्लीगल नागरिकों को वापस लेने में आनाकानी कर रहा है। परंतु भारत ने साफ लहजे में बांग्लादेश को चेता दिया है कि कोई भी इल्लीगल बांग्लादेशी भारत में नहीं रहेगा। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, अब भारत सरकार के कानूनी पहलुओं को समझते हैं। विदेशी अधिनियम 1946, यह अधिनियम अवैध प्रवासियों के बारे में निर्णय केंद्र को देने की शक्ति प्रदान करता है। साथ ही नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि नागरिकता का दावा साबित करने का बोझ व्यक्ति पर होगा।
अगर वह साबित नहीं कर पाता है कि वह भारत का नागरिक है तो उसे वापस अपने देश भेज दिया जाएगा। साथ ही हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने रोहिंग्या मामले में तल्ख टिप्पणी की और रोहिंग्या का भारत में रहना अवैध ठहराया।